नमस्ते दोस्तों। आज हम कवर करने वाले 25 एमसीक्यूज जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी और ज्योग्राफी तक। लेकिन ड्राई क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कहानियाँ और एग्जाम्पल्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हिम्स? हिम्स होता है भजन। इसका आंसर है बी, 1028। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 हिम्स है, 10 मंडलों में अरेंज। ये हिम्स इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को डेडिकेटेड है। और सबसे खास बात यह है कि ये हजारों साल से ओरल ट्रेडिशन में चलते आ रहे थे, फिर इसको कोडिफाइड किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसीई में चाणक्य के साथ मिलकर नंद डायनेस्टी को हराते हैं। यही भारत का पहला जो महान एम्पायर कहा जाता है वो बना था। और एक खास बात ये थी कि लाइफ के एंड में चंद्रगुप्त जैन मॉन्क बन गए थे और कर्नाटक में जाके तपस्या की थी। क्वेश्चन थर्ड, द कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिम्बिसार वाज? इसका आंसर है ए, राजगीर, जो कि आज के प्रेजेंट डे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। बिम्बिसार ने चंपा से राजगीर शिफ्ट किया था क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। राजगीर अगर आप आज भी आप देखोगे तो ये पहाड़ों से चारों साइड से घिरा हुआ इलाका है। नेचुरल डिफेंस के लिए परफेक्ट है। यहीं बाद में बुद्धिस्ट और जैन धर्म भी एक ग्रो करती है। क्वेश्चन फोर, हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन? इसका आंसर है डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट इतने बड़े थे कि हिस्टोरियन बी ए स्मिथ ने उन्हें इंडियन नेपोलियन कहा था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन उनकी मिलिट्री एक्सपेडिशन की एक तरीके से सीवी। क्वेश्चन नंबर फाइव, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज? ए, पिक्टोग्राफिक, बी, अल्फाबेटिकल, सी, न्यूमेरिकल या डी, अननोन? इसका आंसर है ए, पिक्टोग्राफिक। हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोरियल थी। 400 के अराउंड सिंबल्स मिले सील्स और पोट्री पर, लेकिन अभी तक डिकोड नहीं हुआ क्योंकि हमें कोई भी बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्वेश्चन सिक्स, हु इंट्रोड्यूस द दीन इलाही? इसका आंसर है ए, अकबर। 1582 में अकबर ने दीन इलाही स्टार्ट किया था, एक रिलीजन जो हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म के बेस्ट आइडियाज को मिलाकर बना। लेकिन ज़्यादा लोग इसमें जुड़े नहीं। क्या लगता है ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? उसका एक रीज़न आप अगर कमेंट में बता सके तो। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? इसका आंसर है सी, इब्राहिम लोदी। 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और मुगल राज भारत में शुरुआत हुआ, और ये इंडिया का पहला बड़ा गन पाउडर बैटल भी था। क्वेश्चन एट, हु बिल्ट द पुराना किला इन दिल्ली? इसका आंसर है सी, हुमायूं। हुमायूं ने इसे दीन पनाह नाम से स्टार्ट किया था। बाद में शेरशाह सूरी ने एक्सपेंड करके पुराना किला बनाया, एक फोर्ट जो दो राइवल किंग्स का मिक्सचर है। कितना यूनिक है ना। हु रोट आईने अकबरी? इसका आंसर है ए, अबू फजल। अकबर के क्लोज फ्रेंड अबू फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसके थर्ड पार्ट है आईने अकबरी। इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, आर्मी और सोसाइटी के डिटेल रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। ये एक गोल्ड माइन है हिस्टोरियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, द बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में हुआ था वो किन राजाओं के बीच में लड़ा गया था? इसका आंसर है बी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा एक बहुत बड़े राजपूत राजा थे, लेकिन बाबर के आर्टिलरी ने बिल्कुल गेम चेंज कर दिया था। इसी विक्ट्री ने मुगल रूल को फर्मली इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। क्वेश्चन 11, हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के वक्त कैनिंग गवर्नर जनरल थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया रूल करना शुरू कर दिया। इसी वजह से कैनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय भी कहा जाता है। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर? इसका आंसर है बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में करजन ने बंगाल पार्टीशन किया और इसके अगेंस्ट लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करके स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। एक तरीके का इकोनॉमिक नेशनलिज्म था उस टाइम का, खुद का बनाना, खुद का खरीदना, विदेशी सामान बिल्कुल बंद, जैसा बाबा रामदेव ने करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 13, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बेसिक क्वेश्चन। इसका आंसर है ए, एओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस
1885 में एयो ह्यूम के द्वारा बनाया गया, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट। क्वेश्चन 14, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? इसका आंसर है बी, महात्मा गांधी। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो, मतलब या तो आज़ादी हासिल करो या जान दे दो। इसने यूथ और आम जनता में क्रांति की भावना डाल दी थी। क्वेश्चन 15, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन? इसका आंसर है बी, 1927। साइमन कमीशन 1927 में अनाउंस हुआ, 1927 में इंडिया आया, सब मेंबर्स ब्रिटिश थे, एक भी इंडियन नहीं था, तभी स्लोगन बना साइमन गो बैक। क्वेश्चन 16, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट? इसका आंसर है बी, पार्ट थर्ड। फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 तक है, सिटीजन्स को इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस देता है। यही डेमोक्रेसी की बैकबोन है और कोर्ट में ये इन्फोर्सेबल भी है। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इसका आंसर है सी, आयरलैंड। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इनका एम है एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है लेकिन गवर्नेंस के लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम आता है। क्वेश्चन 18, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है डी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देता है ये। क्वेश्चन 19, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? इसका आंसर है सी, 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को इलीगल बनाता है। इसको इन्फोर्स करने के लिए 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया। ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था उस टाइम का। क्वेश्चन 20, विच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? इसका आंसर है सी, 61st। 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने यूथ को एम्पावर करने के लिए वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया था। इससे इलेक्टोरेट काफ़ी बड़ा हो गया। आर्टिकल 326 को अमेंड करके ये बताया गया था कि देश के यूथ के पास अब लिटरेसी भी है और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ चुकी है। क्वेश्चन 21, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? इसका आंसर है सी, 8। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से लेकर मिजोरम तक 8 स्टेट्स क्रॉस करती है। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक ट्रॉपिकल, एक सब ट्रॉपिकल। वो 8 स्टेट्स कौन सा है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज? इसका आंसर ए, गंगा। गंगा 25 किलोमीटर लंबी है। गंगोत्री ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक ये फर्टाइल प्लेन्स बनाती है और इंडिया की कल्चरल लाइफलाइन भी है। क्वेश्चन 23, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इसका आंसर है सी, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा 85-86, वैसे कंचनजंगा देखा जाए तो 86-11 मीटर का है, लेकिन इंडिया में ये बस 1586 मीटर ही है। और जो दूसरा पीक है इसका 86-11 मीटर, वो पीओके में है। विच सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इसका आंसर है सी, एलुवियल। एलुवियल सॉइल 40% इंडिया कवर करता है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स में ये सबसे फर्टाइल सॉइल है। वीट, राइस, शुगर केन के लिए बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुंदरबन इज फेमस फॉर? इसका आंसर है ए, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट और रॉयल बंगाल टाइगर का घर। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो दोस्तों, ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मुझे कमेंट करके बताइए आपको दूसरा कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।